हेलो एवरीवन एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग दिल्ली विद आद्या। तो फटाफट से आ जाइए, आज मैं फाइनली लेकर आ गई हूँ चांदनी चौक का लोकेशन मैप। और चांदनी चौक बहुत बड़ा मार्केट है, इसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप दिल्ली की बेस्ट मार्केट्स और बेस्ट बजट शॉप्स के बिल्कुल लेटेस्ट वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा यानी आद्या का चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। तो चांदनी चौक पहुंचने के लिए आप स्टेशन से, मेट्रो स्टेशन से कैसे आ सकते हैं ये एक एक करके मैं बताऊंगी। दिल्ली वाले तो जानते हैं, चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन हो गया आपका, चावड़ी बाज़ार मेट्रो स्टेशन है, लाल किला मेट्रो स्टेशन है। ये तीनों ही इस चांदनी चौक मार्केट के इर्द गिर्द आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूँगी कि आप चावड़ी बाज़ार और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन को छोड़िए, आप आइए लाल किला मेट्रो स्टेशन पर। जी हाँ, अगर आप बिल्कुल इजी गोइंग शॉपिंग करना चाहते हैं, भीड़ भाड़ से अलग, धक्का मुक्की से अलग, आराम से पूरी मार्केट को देखते ताकते, तो आपको आना चाहिए लाल किले मेट्रो स्टेशन पे। रेड फोर्ट का ये जो मेट्रो स्टेशन है ये रेड फोर्ट के बिल्कुल पास ही पड़ता है। जब आप एग्जिट करेंगे तो सामने लाल किला और उसके बिल्कुल सामने वाली जो पूरी गली है, पूरी जो लेन है, पूरी जो सड़क है, वो आपकी चांदनी चौक में पड़ती है। ठीक है, ये जो आपको यहाँ मैं दिखा रही हूँ, बहुत सारे ई रिक्शा खड़े हुए हैं, तो ये चांदनी चौक नहीं है, ये है आपका लाल किला मेट्रो स्टेशन, गेट नंबर 1, जहाँ से आपको एग्ज़िट करना है। और एग्ज़िट करने के बाद में ये लंबी सीधी सी सड़क आपको चलती हुई दिखाई देगी। 2 लेन हैं इसमें, लेफ़्ट और राइट, और दोनों ही तरफ आपको मार्केट नज़र आने वाली है। तो मार्केट में मैं एंटर कर चुकी हूँ। यहाँ पर एक जान मंदिर है, इसके बगल में एक शिव मंदिर है। और मार्केट में एंटर करने के बाद आपको यहाँ ऑप्शंस मिलेंगे कि आप चाहें तो पैदल भी वॉक कर सकते हैं, चाहे तो आप रिक्शा भी ले सकते हैं। एंटर कर रही हूँ मैं। लाल किला जो है मेरे पीठ के साइड पर है, बैक साइड में है। सबसे पहला जो लेफ़्ट कट आता है वो आपका साइकिल मार्केट का होता है। सामने जो येलो बिल्डिंग मैं आपको दिखा रही हूँ ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सामने बिल्कुल जो सड़क आपको जाती दिख रही है ये आपका साइकिल मार्केट और कैमरा मार्केट दोनों है। ये वाली जो कैमरा मार्केट है ये अच्छी वाली क्वालिटी वाली कैमरा मार्केट है, जहाँ पर आपको अच्छे ब्रांड्स के कैमरा वगैरह मिल जाते हैं। साइकिल मार्केट भी ये काफ़ी बढ़िया है। इसके बाद अब मैं आपको थोड़ा सा आगे लेके चलती हूँ। सो अब हम थोड़ा सा मार्केट में और आगे आ गए हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग, SBI की बिल्डिंग है। इसी रोड पे अभी हमें सीधे सीधे आगे जाना है। बहुत सारी मार्केट में आपको दिखाऊंगी, लोकेशंस बताऊंगी। और पीछे आप देख सकते हैं ये जो छूट गया पहला कट लेफ़्ट साइड में, ये था आपका साइकिल मार्केट वाला। ठीक है, पीछे आपको दिख रहा होगा लाल किला भी नज़र आ रहा है फ़िलहाल। तो रश यहाँ पे रहता है हमेशा ही। अपने पर्स मोबाइल का हमेशा 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 आपको ध्यान रखना है। अब मैं स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग से थोड़ा सा आगे आ गई हूँ। अब आपको सामने सीधा नज़र आ रहा है मैकडॉनल्ड्स और SBI के बिल्कुल बीचों बीच जो गली है ये है आपका भागीरथ पैलेस। अब दिवाली की लाइटिंग की ख़रीदारी वगैरह जो आप करने वाले हैं वो यहीं भागीरथ पैलेस के पास आपकी हो जाएगी। और जहाँ मेट्रो स्टेशन था लाल किला का, वहाँ से निकलते ही आपको मिलेगी लाजपत राय मार्केट, जो कि इलेक्ट्रिकल मार्केट है। ठीक है, तो ये आपका मैकडॉनल्ड्स, और मैकडॉनल्ड्स के बिल्कुल बगल में एक और आपको पॉइंट मैं बता रही हूँ जो कि एक क्रिश्चियन स्कूल है। तो क्रिश्चियन स्कूल हो गया, मैकडॉनल्ड्स हो गया, आपका भागीरथ पैलेस हो गया, SBI हो गया, ये बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हैं। और इन्हीं के जस्ट सामने आपको मिलेगा दरीबा कलान। ये नाम भी आपने बहुत सुना है चांदनी चौक में। सो बेसिकली ये जो मार्केट है ये अतर के लिए यानी परफ्यूम्स के लिए, सिल्वर ज्वेलरी, नेकलेस, एंकलेट्स, नोज पिन्स, इन सब के लिए फ़ेमस है। वैसे आजकल यहाँ पे मीना और आपके कुंदन की ज्वेलरी भी मिलती है। और सूट, लहंगा, साड़ी तो आपको पूरी मार्केट में जगह जगह मिलेगा। तो ये मैंने आपको क्रिश्चियन स्कूल दिखा दिया है। क्रिश्चियन स्कूल के बिल्कुल साथ में मैकडॉनल्ड्स है और इसी लोकेशन के बिल्कुल सामने आपको ये दरीबा कलान वाला जो लोकेशन है वो मिल जाएगा। और अगर आप में से कोई दरीबा कलान विज़िट कर चुका है तो अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, वहाँ से आपने क्या परचेज़ किया था और वहाँ की कोई अच्छी रिटेल शॉप जो आपने विज़िट की हो उसके बारे में अपना फ़ीडबैक ज़रूर बता सकते हैं। तो सामने आप देख रहे होंगे, आपको नज़र आ रहा है गुरुद्वारा। तो ये बहुत ही फेमस गुरुद्वारा है चांदनी चौक का, गुरुद्वारा सीसगंज। और इसके आसपास में भी आपको बहुत ही सारी शॉप्स मिल जाएंगी। चांदनी चौक में बैंक्स की भी कोई कमी नहीं है, हर बैंक की ब्रांच आपको यहाँ पर मिलेगी, गवर्नमेंट, प्राइवेट, हर तरीके के बैंक्स की। तो ये गुरुद्वारा सीसगंज है। गुरुद्वारा सीसगंज के सामने आप देखेंगे तो यहाँ पर एक चौक आपको नज़र आएगा। इस चौक में जब आप बिल्कुल सीधा सीधा चले जाते हैं तो आपका पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन आ जाता है। ठीक है, सीसगंज गुरुद्वारा, इसके सामने ये वाला है चौक।
इसे फव्वारा चौक भी कहा जाता है। तो फव्वारा चौक से ही अगर आप जो है सीधे सीधे चले जाएंगे तो आप बाहर मेन रोड पर आ जाएंगे और वहीं आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन आपको मिलेगा। तो फ़िलहाल तो हम यहाँ पे मार्केटिंग करने के लिए आए हैं। तो गुरुद्वारा सीसगंज क्रॉस करने के बाद राइट साइड में आपको हल्दीराम्स का आउटलेट मिल जाएगा। जितने भी फेमस ईटिंग जॉइंट्स हैं वो आपको यहाँ मिलेंगे। जो चांदनी चौक के अपने बहुत फेमस हैं वो तो है ही, इसके अलावा भी बहुत सारे ऑप्शंस आपको यहाँ अवेलेबल मिलेंगे। तो हल्दीराम्स के बिल्कुल सामने ही आप देखेंगे तो यहाँ पे न्यू महेश क्लॉथ मार्केट है। अब ये भी एक मार्केट का पार्ट है। यहाँ पे होलसेल की भी काफ़ी सारी मार्केट्स हैं, एक एक करके आपको आगे बताती जाऊँगी। सो ये देखिए राइट साइड में यहाँ पे आपका हल्दीराम्स हो गया। इसके सामने आप देखेंगे तो बहुत ही सारी फेमस आपको मेन रोड पे शॉप्स मिल जाएंगी लहंगों की। तो आप जहाँ से भी लेकिन जो भी ख़रीदारी कीजिएगा बहुत सोच समझ के कीजिएगा। एक ही लफ्ज़ मैं कहूँगी कि अपने बजट से बाहर आपको नहीं जाना है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि 50,000, 30,000, 40,000, लाख वाले लहंगे बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर आपका बजट 15-20 हज़ार का है तो आप उसी पे फोकस रख के उतनी ही रेंज का बेस्ट से बेस्ट लहंगा लेकर आइए। ठीक है, महंगे से महंगा लहंगा खरीदने की भी कोई रेंज नहीं होती है, बाकी सब आपकी अपनी इच्छा पर निर्भर करता है। तो सामने अब आप जो मार्केट देख रहे थे वो थी आपकी न्यू महेश मार्केट। ठीक है, न्यू महेश क्लॉथ मार्केट। इसके बाद अब मैं आपको लाल किले के लेफ़्ट साइड वाली ही सारी लेन दिखा रही हूँ। ये आ गया आपका कटरा शहनशाही। अभी जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ ना, ये देखने में इजी लग रहा है। जब आप मार्केट में विज़िट करते हो तो सामने से लोग आ जा रहे होते हैं, रिक्शा वाले आ जा रहे होते हो, तो ऐसे में आप रुक के पर्टिकुलर बोर्ड नहीं देख सकते हो, है ना, उसमें टाइम लगता है। आप ऐसे तो सड़क ही ब्लॉक कर दोगे, इसलिए मैं आपको साथ में कुछ ना कुछ जो है पॉइंट्स बताती जा रही हूँ, कुछ बिल्डिंग्स बताती जा रही हूँ जिससे आपको याद रहेगा। जैसे महावीर भवन है, जैन स्थानक यहाँ बना हुआ है, तो इसके बिल्कुल सामने जो गली आपको मिलेगी वो होगी आपकी कटरा शहनशाही की। यहाँ पे भी आपको सूटिंग वगैरह का फैब्रिक ये सब अंदर गलियों में मिल जाता है। तो गूगल जो है वो अंदर गलियों में जाके बिल्कुल डायरेक्शन क्लियर नहीं कर सकता, अभी वो इतना एडवांस नहीं हुआ है, स्पेशली इंडिया की स्टेट्स में। तो इसके लिए हमें थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। उन्होंने हमें इतनी फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवा दी, मैं आपको जो है लाइव मार्केट दिखा पा रही हूँ, ये भी बहुत अच्छी टेक्निक है। इसके बाद मैं आपको जो ये दिखा रही हूँ जहाँ पे कोई भी बोर्ड नहीं लगा हुआ, ये चांदनी चौक का सबसे फेमस पार्ट है और यहाँ पे फ़िलहाल कोई बोर्ड आपको नज़र नहीं आएगा। मार्केट में जब आप विज़िट करोगे तब आपको लिखा मिलेगा। तो ये है आपकी पराठे वाली गली। तो यहाँ पे पास में प्रजापति ब्रह्म कुमारी जी का एक संग्रहालय टाइप बना हुआ है। ठीक है, और कोने पे आप देखेंगे तो आपको एक बहुत ही फेमस यहाँ पे स्वीट शॉप मिलेगी। यहाँ पे कोने पे जो आप ये देख रहे हैं, ये आपको बहुत फेमस स्वीट शॉप मिलेगी कंवर जी भागीरथ मल के नाम से। ठीक है, बिल्कुल कॉर्नर पे। और यहाँ जो ये साइन बोर्ड लगे हुए हैं इसकी जगह यहाँ लिखा मिलेगा पराठे वाली गली। इसी पराठे वाली गली में जब आप एंटर करोगे तो आगे टी पॉइंट से 2 रास्ते बढ़ जाते हैं। लेफ़्ट वाला आपका जाएगा किनारी बाज़ार और राइट वाला आपका जाएगा मालीवाड़ा की तरफ। ठीक है, वो चीज़ें आपको अंदर जाके ही मिलेंगी, वो मेन रोड पर नहीं है। आई होप इट्स क्लियर। पराठे वाली गली में आप अंदर जाइए, जब टी पॉइंट आ जाएगा लेफ़्ट में किनारी बाज़ार और राइट में आपका पड़ जाएगा मालीवाड़ा। और ये पराठे वाली गली भी आपको अगर नज़र ना आए तो आप बस ध्यान रखिए, यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बिल्डिंग के जस्ट बगल में एक पतली सी गली जाती है जो कि डायरेक्ट आपको लेके जाएगी चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन की तरफ। अगर आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन यहाँ से शॉर्टकट में जाना चाहते हैं तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल बगल वाली गली से जा सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो साइन बोर्ड भी लगा हुआ है मेट्रो स्टेशन की ओर। तो अब आपके दिमाग में आई थिंक इतना क्लियर है कि जिस भी पर्टिकुलर शॉप या जिस भी पर्टिकुलर मार्केट में आपको जाना है उसकी एंट्री कहाँ से है बेसिकली, क्योंकि एंट्री मिल जाए तो एग्ज़िट अपने आप बंदा खोज लेता है। तो इस तरीके से यहाँ पे बोर्ड आपको लगे मिलेंगे कि सर्राफा मार्केट का सर्राफा मार्केट वाली गली है, यानी होलसेल का ही आइटम यहाँ पे कुछ मिलता होगा। तो हमें तो रिटेल शॉपिंग करनी है, तो मैं आपको फ़िलहाल लेके चलती हूँ आगे। ये सर्राफा मार्केट लिखा हुआ है तो मैं यही कह रही हूँ, लेकिन अगर आप बिल्कुल सामने पढ़ते हुए ढूंढते हुए चलोगे तो ये हमेशा पॉसिबल नहीं होता। नीचे भी देखना है, आसपास भी देखना है, इसलिए आपको थोड़ी बिल्डिंग्स की लोकेशन मैं आपको क्लियर कर रही हूँ। आगे मैं अब आपको लेकर आ गई हूँ। अभी मैंने देखे कोई लेफ़्ट राइट नहीं किया है। लाल किले से मैं बिल्कुल नाक की सीध में वॉक कर रही हूँ और मैं पैदल चल रही हूँ। ठीक है, अगर रिक्शे पे होती तो अभी तक मैं आगे फतेहपुरी पहुँच चुकी होती। मैं पैदल चल रही हूँ आप लोगों को डायरेक्शंस क्लियर करते हुए। देखिए पंजाब नेशनल बैंक भी है यहाँ पे।
जितने फेमस बैंक्स पॉसिबल हैं वो सारे हैं। बस आप इतना ये याद रखिएगा अभी तक के वीडियो में कि जो किनारी बाज़ार है और जो मालीवाड़ा है वो पराठे वाली गली में एंटर करने के बाद आपको मिलेगा, नहीं तो नई सड़क की तरफ से मिलेगा। 2 रास्ते हैं उसके, मेन रोड से नहीं है। अब ये लेफ़्ट साइड पे ही दिखा रही हूँ आपको कटरा नवाब। यहाँ क्या मिलता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि इस अंधेरी गली में मैंने आज तक पैर नहीं रखा है कभी। तो आप लोगों ने रखा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यही देख सकते हो आप, मेन रोड पे ही बहुत सारी बैक टू बैक लहंगा शॉप्स आपको मिल जाएंगी। जनरेटर भाई थोड़े साइड होइए। ये सारी जितनी भी आप देख रहे हैं लहंगे की शॉप देखिए, वाइन बियर का बोर्ड छोड़िए, ये सारी लहंगे की शॉप्स मैं आपको दिखा रही हूँ। हो सकता है आप में से कुछ लोग इन शॉप्स पे विज़िट कर चुके हो या सोच रहे हो विज़िट करने की, और मैंने बोर्ड दिखा दिया हो कि देखिए ये रही आपकी वाली शॉप, तो आप आराम से यहाँ पे पहुँच सकते हो। और आपके पास दोनों ऑप्शन है, अगर आप रिक्शा ले सकते हो रिक्शा ले लो, नहीं तो पैदल भी आप पूरी मार्केट घूम सकते हो। और खाने पीने की दुकानें भी आपको इन्हीं लहंगे साड़ियों के बीचों बीच मिलेंगी। अब थोड़ा सा हम आगे बढ़े हैं, नया कटरा आ गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको जो है मार्केट मिलेगी अंदर जाके। ये जो सारे बोर्ड हैं ये आई थिंक सरकार के ही लगाए हुए हैं ताकि आप लोगों को जो है शॉपिंग करने में कोई तकलीफ़ ना हो। तो ये गली आपकी जाती है नया कटरा में। आप चाहे यहाँ होलसेल के लिए आ रहे हो चाहे रिटेल के लिए आ रहे हो, आपको लोकेशन का आइडिया तो होना ही चाहिए। इसके सामने आप देखेंगे तो ये एक काफ़ी ऊंची सी इमारत है जिस पर टॉप पर लिखा मिलेगा 125 वर्ष। अब ये किस चीज़ की है मुझे ज़्यादा क्लैरिटी इस चीज़ की नहीं हो पाई है। ऊपर यहाँ देखेंगे 125 वर्ष लिखा हुआ है। ओके, ये है दिल्ली हिंदुस्तानी समथिंग समथिंग। तो इसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगा आपका कौन सी गली बताई अभी मैंने आपको, इधर दिखाई है, हाँ नया कटरा। इसके सामने नया कटरा बाज़ार। सो अब मैं आगे बढ़ती हूँ। ये सारे साड़ी के, लहंगे के, शेरवानी के, बच्चों के भी कपड़े बीच बीच में आपको मिलते जाएंगे। मैं अभी भी वॉक कर रही हूँ और ये देखने में आसान लग रहा है, मैं फिर कह रही हूँ प्लीज़ अपने पर्स का, मोबाइल का, इन सब चीज़ों का ध्यान रखना। अब देखिए ये आ गया है कटरा चौबान। कटरा चौबान है तो ये भी एक मार्केट है, इसमें शॉप नंबर दिस टू दिस आपको मिल जाएंगे अंदर जाके। अब आगे जो मैं दिखा रही हूँ ये CTC मॉल के ऑपोजिट वाली लेन है, ठीक है। लेफ़्ट के राइट साइड में आपको एक मैं मार्केट दिखा रही हूँ। ये देखिए ये है आपका कूचा नाटवा। ये भी बहुत ज़्यादा फेमस है। यहाँ पे भी आपको होलसेल में मैंने जहाँ तक देखा है लहंगे की शॉप्स तो हैं, क्या कहते हैं आपके पेटीकोट, दुपट्टे, ब्लाउज़ वगैरह, फैब्रिक, ये सब यहाँ पे, फैब्रिक मतलब कॉटन वाला, लाइनिंग वाला, उस तरीके का फैब्रिक यहाँ मिलता है कूचा नाटवा में। तो ये कूचा नाटवा कहाँ मिलेगा, लेफ़्ट साइड में आपका पड़ेगा CTC मॉल और उसके ऑपोजिट में आपका पड़ेगा कूचा नाटवा। अगर आप बोर हो रहे हो वीडियो में तो डबल स्पीड में देख लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरा मकसद है कि दिल्ली से बाहर आने वालों को मैं थोड़ी सी क्लैरिटी दे दूं ताकि जब वो मार्केट पहुंचे तो उनको कुछ नया नया ना लगे, उनको लगे कि अरे ये तो हमने सब देखा हुआ है और हमें अच्छे से हर चीज़ की क्लैरिटी है, कम से कम आपको कोई बुद्धू नहीं बना सके। तो ये है आपका कूचा नाटवा का जो है एंट्रेंस गेट। इसके बाद अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये रोड जो है काफ़ी लंबा है, लाल किला से लेके फतेहपुरी तक, बट बहुत ही ज़्यादा एंटरटेनिंग है, बोर नहीं होंगे वाइल वॉकिंग इनसाइड द मार्केट। तो अब सामने जो आप देख रहे हैं ये सारा एरिया, अभी मैं आपको ये देखो, ये अरण लिखा है ना, इसमें एक लाइट ग्रीन कलर के बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है, बट ये अरण है या क्या है मुझे नहीं पता। जो मेन अरुण वस्त्र भंडार है वो नई सड़क पे है और जहाँ तक मुझे पता है उनकी कोई ब्रांच नहीं है। क्या ये उन्हीं की कोई ब्रांच है? अगर कोई क्लियर है तो मुझे बता दें, चाहे शॉप के ऑनर देख रहे हो। सर ये आप ही की दूसरी ब्रांच है क्या, मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मुझे जहाँ तक पता है अरुण वस्त्र भंडार नई सड़क पर है। ओके, तो फाइनली मैं थोड़ा सा आगे आ गई हूँ। बीचों बीच देखिए बहुत सारी शॉप्स हैं, जो कुछ मेन पार्ट्स हैं मार्केट के फेमस वो मैं आपको बता रही हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ फाइनली दूसरे चौक पे। इससे पहले जो मैंने एक चौक आपको दिखाया था वो फव्वारा चौक था। अब जो मैं आपको चौक दिखा रही हूँ ये है आपका टाउन हॉल। ये भी बहुत फेमस है, आराम से दिख जाएगा आपको, बहुत ही रास्ता खुला चौड़ा हो जाता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि आप टाउन हॉल पहुँच गए हो। गुरुद्वारा सीसगंज के बाद ये दूसरा चौक आपका पड़ेगा। तो टाउन हॉल के बिल्कुल सामने जो ये आपको बोर्ड मैं दिखा रही हूँ रेड और ग्रीन कलर के शेड में, ये है आपका नई सड़क। अब नई सड़क पे क्या क्या मिल जाएगा आपको? नई सड़क पे आपको कॉम्पिटिटिव बुक्स मिल जाती हैं। अगर आपको अभी शादी नहीं करनी है, पढ़ाई करनी है, तो भी आप चांदनी चौक आ सकते हो। कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की बुक मिल जाती हैं, सेकंड हैंड, फ्रेश हैंड, हर तरीके की। और लहंगे, सूट, साड़ी तो हैं ही। इसके बाद नई सड़क पे ही जब आप बिल्कुल सीधा 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 चले जाओगे तो चावड़ी बाज़ार आ जाता है।
और अगर आपको शादी के कार्ड प्रिंट कराने हैं तो वो काम आपका चावड़ी बाज़ार में ही होगा, ठीक है, चावड़ी में ही होगा वो वाला काम। बाकी नई सड़क में आपको ये सारा स्टेशनरी आइटम, पेंटिंग ब्रश, कलर्स, अच्छे लेवल के मतलब बिल्कुल हाई लेवल के आर्टिस्ट वाले जो होते हैं वो सब सामान मिल जाते हैं, स्टेशनरी का सब कुछ, ठीक है। तो वो भी अब मैंने छोड़ दिया है। मैं अभी भी बिल्कुल सीधा ही चल रही हूँ, लाल किले से मैं सीधा ही वॉक कर रही हूँ। बस आपको लेफ़्ट और राइट की लोकेशंस क्लियर करती जा रही हूँ, मार्केट में एंट्री कहाँ से होगी। तो टाउन हॉल के आगे क्या है आपका, नई सड़क है, ठीक है। गुरुद्वारा सीसगंज के सामने क्या है आपका, फव्वारा चौक है। ये सब चीज़ें आप याद रखिएगा। मैकडॉनल्ड्स के आगे क्या है आपका, क्या है आपका, साइकिल मार्केट है, आपका दरीबा कलान है, वो सब था, ठीक है। सो अगेन लेफ़्ट साइड में ही ये बोर्ड आपको बड़ा सा मिलेगा, ये है कूचा उस्ताद द्वारा व्यापार मंडल। ये भी होलसेल का क्लॉथ मार्केट है। जो लोग यहाँ पे दिल्ली में आते हैं बाहर से सूट वगैरह लेने के लिए, साड़ी लेने के लिए, तो वो यहाँ पे मिल जाएगा। होलसेल मार्केट है। और इसके सामने जो आप देख रहे हो ये श्री कृष्णा होलसेल मार्केट है। ये भी आपका होलसेल का है, मतलब मार्केट आपको अंदर जाके मिलेगी गली में, लेकिन ये इनके क्या है, एंट्री गेट हैं, आप ये समझ लो। तो लेफ़्ट साइड पे आपका उस्ताद भाई वाला है और राइट साइड में आपका श्री कृष्णा वाला है, ठीक है। इसके बाद अब मैं आपको आगे लेके चलती हूँ। ये होलसेल रिटेल दोनों के लिए मैं बता रही हूँ। चांदनी चौक तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा है, सबको पता है ये। आगे मैं आपको ये भी बताऊँगी कि रेलवे स्टेशन कितनी दूर है, नई दिल्ली का, पुरानी दिल्ली का, सदर बाज़ार चांदनी चौक के किस साइड पर है, खारी बावली, फ़तेहपुर, ये सब आगे आपको क्लियर करने वाली हूँ, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सब कुछ दिल्ली 6 में ही काउंट होता है। तो ये कटरा सुभाष आ गया आपका, लेफ़्ट साइड में ही देख लो। अभी अगर मैं फ्रंट पे चल रही हूँ तो जो लाल किला है वो मेरे बैक साइड पे है और मैं बिल्कुल सीधा वॉक कर रही हूँ। तो लेफ़्ट साइड में आपका कटरा सुभाष पड़ेगा। बीच में आपको इस तरीके के ये लोहे के ऐसा जनरेटर टाइप का मिलता रहेगा, जगह जगह पेड़ लगे हुए हैं, आप मार्केट में बैठ भी सकते हो। अब जो ये फाइनली एक और लोकेशन मैं दिखा रही हूँ, काफ़ी चौड़ी सी आपको गली मिलेगी। इसमें भी कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ, बट ये भी आपके बहुत काम आने वाली है, क्योंकि ये है बल्ली मरान। बल्ली मरान इज़ फेमस फॉर बैंगल्स एंड फॉर ऑप्टिकल्स। यहाँ पर आप चश्मे ले सकते हो और चूड़ियों की ख़रीदारी कर सकते हो जम के। और बल्ली मरान के बिल्कुल सामने आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको बोर्ड लगा मिलेगा। मैं आपको इसका पास से बोर्ड दिखाती हूँ। ये एरिया है आपका कटरा नील, ठीक है। कटरा नील भी आपने सुना है। तो बल्ली मरान और कटरा नील ये दोनों बिल्कुल आमने सामने आपको मिलेंगे। तो कटरा नील में क्या क्या मिलता है मुझे जल्दी से कमेंट करके बताइए। और बल्ली मरान से आप लोगों ने कभी कोई शॉपिंग की हो और कोई शॉप आपको पता हो अच्छी ऑप्टिकल्स की या बैंगल्स की, तो मुझे बिल्कुल रेकमेंड कर सकते हैं। अब जब मेरा जो भी चक्कर लगेगा चांदनी चौक, तो फिर मैं आप लोगों के लिए वो कवर करूँगी। ये सब मैंने अपनी सहूलियत के लिए भी बनाया है, चांदनी चौक का लोकेशन मैप, और आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए भी बनाया है, ताकि अब मैं जो भी वीडियोस लाऊं चांदनी चौक से रिलेटेड तो आप लोगों को ऑलरेडी उसके बारे में पता हो। लेफ़्ट साइड में ही ये है गांधी क्लॉथ मार्केट। अब गांधी क्लॉथ मार्केट, गांधी नाम से भी दिल्ली में बहुत सारी मार्केट हैं। गांधी नगर अलग है, वो आपका ईस्ट दिल्ली में पड़ता है। गांधी मार्केट जो है एक वो सदर बाज़ार में भी है, जहाँ पर सारा रॉ मटेरियल मिलता है। और ये गांधी क्लॉथ मार्केट है जो कि चांदनी चौक में है। तो अब फाइनली सामने आप देख सकते हैं एक बहुत ही सुंदर बड़ा बुलंद दरवाज़ा है। किसका है ये फ़तेहपुरी मस्जिद का है। लाहौरी गेट भी यहीं पर है। यहाँ पे माइलस्टोन आपको मिल जाएगा एक चांदनी चौक का, बहुत ही प्यारा। तो यहाँ पे जो है लाल किला से इस टी पॉइंट पर आके मार्केट ख़त्म होता है, ठीक है। लाल किला से वॉक करते हुए हम आए और सामने अब ये टी पॉइंट आ गया है, जो कि फ़तेहपुरी मस्जिद पे यहाँ ख़त्म हो जाता है। फ़तेहपुरी मस्जिद से अब आप आगे कहाँ जा सकते हो, काजू बर्फ़ी 640 रुपये किलो को छोड़ो, यहाँ से जब राइट चले जाओगे तो ये आपकी आ जाएगी खारी बावली वाली मार्केट। खारी बावली जो कि ड्राई फ्रूट्स के लिए, मसालों के लिए, जो भी आपके खाने पीने का आइटम होता है उसके लिए फ़ेमस है। सब्जियां नहीं होती वहाँ पे, ड्राई सब कुछ होता है, तो वो खारी बावली है। और यहाँ से लेफ़्ट में जाके क्या आता है ये कमेंट करके मुझे आप बताओगे, क्योंकि मैं उस साइड कभी गई नहीं हूँ। जहाँ तक मुझे पता है शायद वो आगे बल्ली मरान में ही जुड़ जाता है। तो फ़तेहपुरी से राइट में आप जाओगे तो खारी बावली वाला एरिया है, और ये लेफ़्ट में कौन सा रास्ता जा रहा है ये मुझे आप बताना। फ़िलहाल ये मैं बिल्कुल एंड पॉइंट पर पहुँच गई हूँ, लाल किला से लेके फ़तेहपुरी मस्जिद तक। तो अब मैं यहाँ से वापसी कर रही हूँ। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूँगी वीडियो को, बस आपको 1-2 लोकेशन और बतानी है, जो कि यहाँ से वापसी में ही मैं आपको क्लैरिटी के साथ बता सकती हूँ। अब मैं वापस से किस तरफ बढ़ रही हूँ,
लाल किले की तरफ जा रही हूँ मैं। जैसे आप आए थे सीधा सीधा, फिर यू टर्न लेके वापस से आप जा रहे हो लाल किले की तरफ। तो यहाँ पे एक मैं आपको लोकेशन दिखा देती हूँ। इसका नाम होने वाला है ये श्री कृष्णा मार्केट। तो ये मैंने आपको दिखा दिया, होलसेल वाली मार्केट है, ठीक है। यहाँ से मैं आपको लेके चल रही हूँ आगे सीधा सीधा। तो अब ये आ गया आपका नई सड़क। नई सड़क किसके आगे? हॉल टाउन के आगे, सॉरी टाउन हॉल के आगे। अब यहाँ से आप सीधा सीधा चल रहे हो तो ये आपका आ गया कटरा लहसवान। हाँ, कटरा लहसवान करके भी एक जगह है यहाँ पे। और जो लोग इस मार्केट के चप्पे चप्पे से वाकिफ़ हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड है, मेरे गुरु हैं, तो वो लोग कमेंट में मुझे करेक्ट कर सकते हैं अगर कोई चीज़ मैंने गलत बताई हो तो। ये देखिए सराफा मार्केट आ गया है आपका लेफ़्ट साइड में अब, है ना। सामने सीधा सीधा मैं जा रही हूँ लाल किले की तरफ। मेरी शॉपिंग हो गई, अब मैं जा रही हूँ वापस। अब आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, ये आ गया आपका सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, है ना। मेट्रो स्टेशन वाली गली यहीं से जाती है चांदनी चौक के लिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने आपको मिल जाएगी पराठे वाली गली। आंख बंद करके सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने आप एंटर कर जाना, यू विल ऑटोमेटिकली रीच टू पराठा वाली गली। ओके, इसमें कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। पराठे वाली गली में अंदर जाके लेफ़्ट में किनारी बाज़ार और राइट में जाओगे तो आपका मालीवाड़ा आ जाएगा। तो अब यहाँ से सीधे सीधे मैं वापस आ गई हूँ। ये रहा आपका गुरुद्वारा सीसगंज, और ये मैंने आपको दिखा दिया गुरुद्वारा सीसगंज। ये कहाँ हूँ मैं? हाँ, गुरुद्वारा सीसगंज। और ये फव्वारा चौक, फव्वारा चौक जो कि सीधा रोड निकलती है आपकी कौन से स्टेशन के लिए? ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए। तो यहाँ पे आप आ सकते हो। भंडारा वगैरह भी सुबह रहता है, बहुत अच्छा प्रसाद मिलता है। प्रसाद तो अच्छा ही होता है वैसे, तो वो सब भी आपको मिलेगा यहाँ पे। फुल आप ऐश कर सकते हो चांदनी चौक में। और यहाँ पर कम से कम एक दिन तो पूरा आपको चाहिए। आप सोचो कि हम चांदनी चौक से शॉपिंग करके सरोजनी चला जाएं, तो वैसा नहीं हो सकता। तो अब आप देखिए, मैं आपको दिखा रही थी जोगीवाड़ा, ठीक है। मालीवाड़ा मैंने आपको बता दिया। जोगीवाड़ा जो है ना, नई सड़क पर जब आप एंटर करोगे, जो मैंने अभी आपको बताई सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सामने, ये आपकी नई सड़क है। इस सड़क में जब आप बिल्कुल सीधा सीधा जाओगे तो आप आगे किसी से भी पूछ लेना कि जोगीवाड़ा कौन सी सड़क जाती है, वो आपको गाइड कर देंगे। क्योंकि ये स्ट्रीट काफ़ी नैरो है तो गूगल भी इसे कैच नहीं कर सकता, आप ही को फिज़िकली जाके कैच करनी पड़ेगी। इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ रेलवे स्टेशन। सबसे पहले मैं आपको दिखा रही हूँ न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। तो ये रहा आपका चांदनी चौक और ये रहा आपका न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अभी जो मैंने गूगल पे चेक किया था तो इनका जो डिस्टेंस है वो लगभग 2.5 किलोमीटर के करीब है अगर आप कार से जाते हो तो बहुत ही पास है। यहाँ पे ई रिक्शा की बहुत अच्छी फैसिलिटी है, यहाँ पे बसेस की बहुत अच्छी फैसिलिटी है। आपको बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। बस किसी के बहकावे में मत आ जाना कि हम लेके चलते हैं एंड ऑल दिस। हर चीज़ को देख के परख के सोच के उसके बाद काम करना। स्पेशली उन लोगों के लिए कह रही हूँ जो दिल्ली से बाहर से आते हैं। और इसके बाद मैं आपको दिखा रही हूँ ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन। ये तो और भी ज़्यादा पास है चांदनी चौक मार्केट से, सॉरी। तो ये देखिए ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का पार्किंग, ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुलिस स्टेशन, ये सब पास है। और ये रहा आपका चांदनी चौक। ये यहाँ से आप वैसे तो वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है अगर आप वॉक कर सको तो, नहीं तो आप ई रिक्शा ले सकते हो। तो जो सबसे पास इसके एरिया हैं जामा मस्जिद, लाल किला, चांदनी चौक और ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन, ये सारे, और सदर बाज़ार भी, ये बिल्कुल आपस में चिपके हुए हैं। आप ये मान लो बस आपको 10-10 रुपये का ई रिक्शा लेके इधर से उधर जाना होगा, दैट्स इट। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये रहा आपका लाल किला। अभी मैंने यहीं से मार्केट स्टार्ट किया था, इसके बिल्कुल सीधा सीधा इसी रोड पर मैं आपको लेके गई हूँ, है ना। ये फर्स्ट गली जो गई है लेफ़्ट में आपकी साइकिल वाली मार्केट, ये गुरुद्वारा आ गया आपका। गुरुद्वारे के सामने ये रहा आपका फव्वारा चौक, और फव्वारा चौक वाली ये सड़क देखिए बिल्कुल सीधा सीधा बाहर आ रही है। कहाँ पे? पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। ये रहा आपका 12 टूटी सदर की आदत लगी हुई है ना। तो ये आपका फव्वारा चौक है गुरुद्वारा सीसगंज के सामने, और ये सीधी सड़क बाहर आ गई। और ये रहा आपका ओल्ड दिल्ली रेलवे स्टेशन का लाइन। ये पूरा जो आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म है, रेलवे लाइन है। तो ये कहाँ से बताया मैंने आपको? लाल किला से। ओके, ये पूरा आने वाला है। और लाल किला से ही आप जब बिल्कुल सीधा जाओगे तो मैंने आपको क्या दिखाया एंड में? आपको मैंने दिखाया था फतेहपुरी मस्जिद। फतेहपुरी मस्जिद से राइट में आप खारी बावली के थ्रू फिर से सीधा आगे जाओगे तो ये आपका आ गया कुतुब रोड।
मतलब पहले माता शेरा वाली मार्केट, फिर कुतुब रोड, और यहाँ आपका आ गया सदर बाज़ार रेलवे स्टेशन, और यहीं से आपका सदर बाज़ार स्टार्ट है। जो चांदनी चौक है वो फ्लैश लाइट में रहता है ना, वहाँ पे हर चीज़ शोकेस की जाती है, लेकिन सदर बाज़ार इज़ द मार्केट जो उस चांदनी चौक को के लिए बैक स्टेज काम करता है। मतलब तो सदर बाज़ार का अपना वैल्यू है, चांदनी चौक का अपना वैल्यू है। मार्केट सभी अच्छी हैं और सभी ज़रूरी हैं, सभी इम्पॉर्टेंट हैं। आई होप आपको इसका थोड़ा सा आइडिया मिल गया होगा। जो लोग सदर बाज़ार का लोकेशन मैप देखना चाहते हैं तो वो मैं काफ़ी पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आप देखना चाहते हो सदर बाज़ार का लोकेशन मैप कि वहाँ पे रुई मंडी कहाँ है, तेलीवाड़ा चौक कहाँ है, कुतुब चौक कहाँ है, पान मंडी कहाँ है, प्रेस वाली गली, ग्रीन मार्केट, तो उसके लिए मैंने अलग से डेडिकेटेड वीडियो बनाया हुआ है। आप कमेंट करेंगे तो मैं आपके साथ वो शेयर कर दूँगी। फ़िलहाल ये सारा था आपका दिल्ली 6 का, ओल्ड दिल्ली का एरिया, रेड फोर्ट वगैरह। यहाँ पे हमारी जो है यमुना नदी भी है, उसी के किनारे ये सारी ग्रीनरी है, उसी के किनारे ये सारी मार्केट आपको मिलेगी। तो मार्केट में जब भी आना है प्लीज़ अपना जो है विवेक से काम लेना है आपको। हड़बड़ी में कभी कुछ भी नहीं रहना है। कोई भी दुकान छोड़ो, दुकान छोड़ने से पहले अपना सामान चेक करो, अपने पर्स, पैसे, हर चीज़ का ध्यान रखना है। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। पसंद आया है तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इसे लाइक कीजिए। थैंक यू।